नमस्कार साथियों। जैसा सभी लोग कहते हैं कि फिजिक्स बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन मेरा मानना है कि फिजिक्स सबसे सरल विषय है, बशर्ते आप सभी लोग मन लगाकर उसे समझने का प्रयास करिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसी क्रम में हम आपको 12th का सेकेंड पेपर में फर्स्ट यूनिट ऑप्टिक्स का पहला पार्ट प्रकाश का परावर्तन के बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा YouTube चैनल आर्या फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को टच करिएगा। तो अब हम अपने विषय पर बात करते हैं। हमारा पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश है क्या? सीधा सा है कि कोई भी वस्तु हमें किसके द्वारा दिखाई देती है? प्रकाश के माध्यम से। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है, और अगर प्रकाश नहीं पड़ता है तो वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य ये कि जब प्रकाश उस पर गिरता है और प्रकाश टकराकर हमारी आँखों को संवेदित करता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश की एक बहुत छोटी सी परिभाषा होती है कि वह ऊर्जा जो हमारी दृष्टि आंखों को संवेदित करे प्रकाश कहलाता है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं परावर्तन पे। परावर्तन क्या है? परावर्तन किसी से टकराकर वापस आना परावर्तन कहलाता है, क्योंकि अगर कोई वस्तु हमें जब दिखाई देगी जब उससे प्रकाश टकराकर वापस आएगा। लेकिन माध्यम क्या होना चाहिए? जिस माध्यम में किरण जा रही हो उसी माध्यम में वापस लौटकर आए, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसी पर हम लिख सकते हैं, इसकी अगर हम परिभाषा देखें, जब कोई प्रकाशित किरण एक चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जब भी कोई प्रकाश किरण किसी भी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आए, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे अगर हम एक बॉल लें, गेंद लें और गेंद को किसी दीवार में मारें तो टकराने के बाद वो हमारी तरफ ही वापस लौट आती है। इसी प्रकार से प्रकाश होता है। प्रकाश जब भी किसी चिकने तल से टकराता है तो उसी मार्ग पर वापस लौट आता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसे हम एक छोटे से चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यह हमारा एक परावर्तक तल है। परावर्तक तल है ए और बी। परावर्तक तल है। यह हमारी एक प्रकाशिक किरण है। प्रकाशिक किरण एक परावर्तक तल से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाशिक किरण परावर्तक तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इस पर हम एक अभिलंब डालते हैं। ये हमारा आपतन कोण आई होता है, ये हमारा परावर्तन कोण आर होता है। आने वाली किरण को हम आपतित
आपतित किरण और जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। यह अभिलंब होता है, अभिलंब होता है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भागों में विभाजित करता है, दो समान भागों में विभाजित करता है। ये तल हमारा चिकना तल होता है जिसे हम परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल कहते हैं। आई आपतन कोण है और आर हमारा परावर्तन कोण है। कोण आई आपतन कोण और कोण आर परावर्तन कोण होता है। अब जब कोई वस्तु हमें दिखाई देगी जब उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होगा। अगर उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम इस अक्षर को ही देखें, यहाँ पर किसी भी एक शब्द देख लें, मान लीजिए हमने यूनिट को देखा। यूनिट को जब हम देखते हैं तो इस पर प्रकाशित किरणें टकराती हैं। टकराने के बाद कहाँ पर आती है? हमारी आंखों की तरफ आती है। तो जब हमारी आंखों पर आती हैं उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो हमें दिखाई देता है कि एक प्रतिबिंब बन रहा है। वो प्रतिबिंब कौन सा बना है? हमारा यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का दिखाई देना उस प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करता है। जैसे कभी कभार हम देखते हैं कि आकाश में एक हवाई जहाज जाता है, उसे हम देखते हैं लेकिन कुछ दूर जाने पर वो हवाई जहाज हमें नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों से वो किरणें जा तो रही हैं उस हवाई जहाज तक, लेकिन उससे टकराकर वापस नहीं आ पाती हमारे पास तक, इसलिए वो हवाई जहाज आसमान में हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब तक प्रकाश की किरणें उस हवाई जहाज से टकराकर हमारी आंखों तक आती हैं तब तक वो हवाई जहाज हमें दिखाई देता है, और जब वो आना बंद हो जाती हैं तो हमें हवाई जहाज दिखाई नहीं देता है। अब हम बात करते हैं परावर्तन किस पर निर्भर करता है। परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। परावर्तन के आपके दो नियम होते हैं। नंबर एक, पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि आपतित किरण, पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन परावर्तित बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतित परावर्तित बिंदु तीनों एक ही माध्यम में होने चाहिए। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतित बिंदु तीनों एक ही माध्यम में होने चाहिए। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित बिंदु एक ही माध्यम में हो, एक ही माध्यम में हो। दूसरा नियम हमने आपको बताया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के, अर्थात कोण I बराबर कोण R के होना चाहिए।
यही हमारा परावर्तन का नियम होता है।